पेशेंट में आर्टरी थ्रोम्बोसिस या आंतों की नसों में ब्लॉकेजेस से गैस्ट्रो की समस्याएं बढ़ रही है, जिससे कई शरीर के विकार बढ़ रहे हैं। ऐसे में किन किन सामनाओं और किस किस बीमारी के लक्षण आते हैं? लीवर में सूजन आना, अक्यूट व क्रोनिक हेपेटाइटिस। अक्यूट ए और ई हेपेटाइटिस जो दूषित पानी व अन्न से फैलता है। मरीज को दस्त, उल्टी व पीलिया होता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी से होता है। संक्रमित रक्त लैंगिक संबंध से फैलता है। लीवर में सूजन करके खराब कर सकता है। लीवर छोटा होकर खराब होता जिससे लीवर सोराइसिस कहते हैं। पोस्ट कोविड में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस होता है, उसमें परिवर्तन होता है। कोविड के समय ली गई एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड से इन्फेक्शन बढ़ा है। डाइजेशन, पीलिया व थकावट जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। पेनक्रियाटिस के पेशेंट बढ़े हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट में आर्टरी थ्रोम्बोसिस, आंतों की नसों में ब्लॉकेजेस आने से आंतों का गैंग्रीन, पेट दर्द, डायरिया संबंधी समस्याएं आई है। थ्रोम्बेनिक स्टेज में आंतों में दर्द होना, पेट फूलना, ब्लीडिंग होता है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस लीवर को खराब करता है। अक्यूट हेपेटाइटिस वायरस कॉमन है जो ए और ई से होता है। जॉइंटिस होता है। ओबेसिटी की वजह से लीवर में चर्बी जमा होती है। लिकर और धूम्रपान पेट की समस्या की मुख्य वजह है। शराब और धूम्रपान की वजह से पेनक्रियाज पर सूजन आती है। ऐसी खास कई आंत के बीमारियों के उपचार और उससे निजात पाने के लिए हमारे साथ है न्यू एरा हॉस्पिटल के डॉक्टर शशांक वंजारी। आइए आज हम आंत के होने वाले बीमारियों के बारे में और उससे कैसे बचें इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर शशांक वंजारी से। पोस्ट कोविड एरा में बेसिकली देखा ये गया है कि दो फैक्टर्स है। एक तो पोस्ट कोविड आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का इनका बैलेंस होता है, वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। इस वजह से आईबीएस जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो काफी कॉमन एक समस्या है समाज में, वो बढ़ोतरी पे है। कई पोस्ट कोविड के बाद में जो पेशेंट ऑलरेडी आईबीएस डायग्नोज थे, उनकी दिक्कतें बढ़ी है या नए सिरे से लोगों में डाइजेशन संबंधित समस्या उत्पन्न हुई है। दूसरा फैक्टर है कोविड के समय ली गई एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और बाकी मेडिकेशंस, उससे भी अंदर ये जो बैक्टीरिया का बैलेंस है इसमें परिवर्तन हुआ है, डिसबायोसिस बन के ये आ गया है। दूसरा चीज है मेडिकेशन इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। लोगों ने काढ़े और कई आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस का भी इस्तेमाल किया, उस वजह से भी पेट की समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। कोविड एरा में हमने कई बार ये भी देखा है कि कोविड रिलेटेड और कई बार मेडिकेशन रिलेटेड भी लीवर पे सूजन के केसेस सामने आए हैं। उस वजह से भी लोगों की सेहत में उसका परिणाम पड़ा है, जिससे पीलिया हुआ, किसी को भूख कम होना, थकावट लगना और डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स है इनमें भी बढ़ोतरी पाई गई। तो बेसिकली ये मेन समस्या है आईबीएस, हेपेटाइटिस और कुछ इवन पेशेंट्स पैंक्रेटाइटिस के भी हमें मिले हैं पोस्ट कोविड इसमें। अब उसमें सिर्फ कोविड के वजह से वो पैंक्रेटाइटिस हुए हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अदर देन कोविड और कोई रिस्क फैक्टर नहीं था पैंक्रेटाइटिस के लिए। तो पेट संबंधित कई सारी समस्याएं हैं जो कोविड से संबंधित और कोविड के मेडिकेशंस की वजह से पोस्ट कोविड वाले समय में हमारे आगे जरूर है। पोस्ट कोविड समय में या फिर इवन ड्यूरिंग कोविड के भी समय में कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको जगह जगह पे वीनस या आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस बन रहे थे। न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस काफी कॉमन थे, बट कई पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनमें आंतों की नसों में ब्लॉकेज आने की वजह से आंतों संबंधित गैंग्रीन, पेट में दर्द, कभी ब्लडी डायरिया, ये सारी समस्या भी आई है। क्योंकि थ्रोम्बोजेनिक स्टेट है, थ्रोम्बोजेनिक स्टेट में शरीर में किसी भी रक्त धमनी में ब्लॉकेज हो सकता है और ये ब्लॉकेज जब आंतों में होता है तब उसमें फिर पेट में दर्द होना, पेट में फुलावट आना, ब्लीडिंग होना लैट्रिन के रास्ते से, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो पोस्ट कोविड और कोविड रिलेटेड पेशेंट्स में भी ये सारी समस्या देखी गई है। डेफिनेटली सर, देखिए हेपेटाइटिस दो प्रकार के हैं। एक है एक्यूट हेपेटाइटिस, ये यूजुअली ए और ई से होता है, जो काफी कॉमन है इंडिया में। इसमें पेशेंट को तुरंत सिम्टम्स आते हैं, जॉन्डिस होना, उल्टियां होना, भूख कम होना, थकावट लगना, और ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। ये 6 हफ्ते के ऊपर यूजुअली चलते नहीं है। बट जो हेपेटाइटिस और बी, हेपेटाइटिस सी, ये दो जो वायरस है, ये शरीर को धीरे धीरे अंदर लीवर को खराब करते हैं। ये बहुत रेयरली ही एक्यूट करके प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मूल समस्या यही है कि कई बार मरीज को पता ही नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित है।
इसलिए ना इसका वो समय पे इलाज ले पाता है। और कई बार जब लीवर की पूरी खराबी हो जाती है उस समय टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि भाई हेपेटाइटिस बी या सी का बीमारी चल रहा है। अगर ये उसे पहले से पता होता तो शायद उसकी लीवर की खराबी होने की स्टेज ही नहीं पहुंचती। तो नॉर्मल स्क्रीनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें पहले कभी ब्लड चढ़ा हो, पहले कोई सर्जरी हुई हो, ऐसे पेशेंट्स या फिर जिनके माता पिता में किसी को हेपेटाइटिस बी हो, तो उन लोगों की डेफिनेटली स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आप जब रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, आपके एलएफटी में कुछ वेरिएशन है, तब भी ये जांच डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर बी और सी का पता चलता है तो अपने निकटतम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट से संपर्क करके उसका एक सही तरीके से इलाज करना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि वायरस की मात्रा अत्यधिक नहीं होती है, तो उस समय रेगुलर मॉनिटरिंग से भी काम चल जाता है। बट उसका पता होना, आपके फिजिशियन से कांस्टेंट टच में रहना और बताए हुए एहतियात को फॉलो करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो ओबेसिटी है ये भी कोविड जैसा एक पैंडेमिक ही है। धीरे धीरे इसके केसेस बढ़ रहे हैं। जो वेस्टर्न डेटा है वहां तो लीवर खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, इसमें शरीर में चर्बी जमा होती है, मोटापा बढ़ता है, यही है। धीरे धीरे ये ट्रेंड इंडिया में भी आया है। इंडिया में भी अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी और सी ये मुख्य कारण है। बट ओबेसिटी रिलेटेड जो लीवर पे चर्बी जमा होती है और उससे आगे जाके लीवर की खराबी होती है, ये कारण काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये सिर्फ पेट नहीं बाकी बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। पेट की समस्याओं में लीवर पे चर्बी जमा होना, लीवर पे सूजन आना और आगे जाके लीवर की खराबी होना, यहाँ तक की स्टेज आती है। दूसरी समस्याएं जैसे पाचन संबंधित समस्याएं ये भी तैयार होती है। और साथ में साथ बाकी सारी जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निगड़े जो भी आगे की समस्या है, इनमें इजाफा ही होता है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये बीमारियों का घर है, वो आगे जाके शरीर को किसी न किसी तरीके से हार्म ही करेगी डेफिनेटली। देखिए, लाइफस्टाइल में खाना और एक्सरसाइज ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कोई भी एक चीज पकड़ के काम नहीं चलेगा। तो खाना पहले तो आपका संतुलित रहना चाहिए और नियमित रहना चाहिए। आपके खाने के टाइमिंग्स फिक्स रहने चाहिए। आपने उस समय पे अपना भोजन एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। आपका जैसा वर्क स्टाइल है उस हिसाब से आपका कैलोरी इंटेक रहना चाहिए। आपका हाइट में से जो सेंटीमीटर में है उसमें से 100 माइनस कीजिए, उतना जो बचता है उतना आपका एक आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। खाने में तेल मसाले वाली चीजें इनका कम से कम सेवन रहे। सुबह का नाश्ता अच्छा रहना चाहिए और शाम का जो रात का खाना है वो हल्का रहना चाहिए। खाने पीने में और सोने में खाने में और सोने में रात के समय कम से कम 2 घंटे का गैप रहना चाहिए। दूसरी चीज रही एक्सरसाइज। तो रेगुलरली रोज 45 मिनट्स आपने निकालने हैं एक्सरसाइज करने के लिए। हफ्ते में 7 में से 5 दिन आपने डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में ऐसा करना है जिसमें आपको पसीना आए, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ टहल के आ गए। पसीना आना इंपॉर्टेंट है और वो आपने 45 मिनट्स रेगुलरली आपने करना चाहिए। आप वो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइजेज है या फिर वेट आपकी जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होगी, एडिट कर लेंगे जी जी, है ना। आप जो भी एक्सरसाइज है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज है या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज है, वो आपने करनी है। ठीक है, उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका वजन कम नहीं भी हो रहा है तो भी एक्सरसाइज रिलेटेड जो भी फायदे है वो ऑलरेडी शरीर में मिलने लग जाते हैं। तो इसलिए हताश नहीं होना है कि मुझे जितना एक्सपेक्टेड वेट कम होना है उतना हो नहीं रहा है। आप आपका एक्सरसाइज रेगुलर डेफिनेट पीरियड में करते रहेंगे तो आगे वेट भी कम होगा। लेकिन अगर वेट कम भी नहीं हो रहा है तो एक्सरसाइज रिलेटेड जो फायदे हैं वो शरीर को डेफिनेटली मिलने लग जाते हैं। देखिए, इसमें मेन बात तो यही है कि हम जो अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये मेन कारण है आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिलेटेड डिसीजेस बढ़ने का। अगर हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो ये बीमारियां बनने से पहले ही हम रोक सकते हैं। एंड यू ऑलवेज नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार कोई चीज हो जाए फिर उसको करेक्ट करने के बदले वो ना हो, इसके तरफ ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आपका पैसा आप कमा लेंगे, सब कमा लेंगे, बट अगर आपका हेल्थ एक बार आपने गवा दिया तो उसे रिगेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपने आपके हेल्थ को प्राइम इंपॉर्टेंस देना है, आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर रखना है, और जब भी कोई ऐसा समस्या लगे तो आपने आपके डॉक्टर्स का डेफिनेटली, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उनका सलाह डेफिनेटली लेना है। आप किसी चीज को टालते जाते हैं तो उससे कई बार नुकसान आप पेशेंट का ही होता है और आगे की समस्या पेशेंट को ही झेलनी पड़ती है। तो सही समय पे डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, अपनी
हेल्थ को निगलेक्ट ना करें और डॉक्टर के परामर्श से अपने लाइफस्टाइल में जो डॉक्टर ने सुझाए हैं वो मॉडिफिकेशन है वो उसे डिसिप्लिन वे से कंटिन्यू करें। ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है इनसे बचने में मदद की। स्मोकिंग और लिकर जो शराब है वो पेट की समस्याओं का मुख्य कारण है। हम अगर एक एक समस्या ले जैसे लीवर हो गया तो इसमें अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स में लीवर की खराबी भी डेवलप हो जाती है। वो खराबी ऐसी होती है कि जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। उस कंडीशन में लीवर बदलना यही एक ऑप्शन रह जाता है। तो अल्कोहल का सेवन कभी भी आपके लीवर के लिए फायदा नहीं देगा, वो आपके लीवर को नुकसान ही करेगा। और जैसे हमारा पहले भी बात हुआ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पेशेंट को डायबिटीज होता है, वो मोटापे का शिकार होता है, इसमें ये लीवर रिलेटेड समस्या बढ़ने का रिस्क और बढ़ जाता है। साथ ही साथ शराब की वजह से पैंक्रियास में भी सूजन आती है, उसे हम एक्यूट पैंक्रियाटिस और क्रॉनिक पैंक्रियाटिस इन दो भागों में बांटते हैं। इसमें स्मोकिंग की वजह से ये जो रिस्क है ये मोर देन 50% और बढ़ता है। तो ये धूम्रपान और शराब मिलके आपकी पैंक्रियास को भी खराब कर देता है, जो फिर कंटिन्यूस एक एब्डोमिनल पेन का कारण बनता है। और ये पेन पेट का सबसे दुखदायी पेन होता है। पेशेंट को काफी समस्याओं से गुजरना पड़ता है और फिर इसका परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज है आंतों का, तो डेफिनेटली ये शराब और धूम्रपान से आपका डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, जिससे आपके हेल्थ पे परिणाम पड़ता है, वेट लॉस, इंडाइजेशन, ये सारी समस्याएं भी काफी कॉमन है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग इससे जितना दूर रहेंगे उतना आप खुद को हेल्थी रख पाएंगे।